वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंजीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि एफआईआर क्वैश कब होता है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गया है और आप चाहते हैं कि अपने एफआईआर को क्वैश करवा लें, क्वैश कहां पर होगा? हाई कोर्ट में अप्रोच करके। सीआरपीसी के सेक्शन 482 में, या जो अब नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 528 में हाई कोर्ट के पास पावर है। बेसिकली हाई कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर है, जिस पावर को यूज करके हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश कर सकता है। लेकिन हर केस में एफआईआर क्वैश नहीं होता है, कुछ केसेस में ही एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। अब वो कौन से केसेस हैं जिसमें एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। 1992 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, जिसका नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को यूज करके कुछ केसेस में, कुछ कैटेगरीज है केसेस की, उन केसेस में एफआईआर को क्वैश कर सकता है, या उन केसेस की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट में उनको भी क्वैश किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये कौन सी कैटेगरीज हैं, इनको समझना जरूरी है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऐसी कैटेगरीज बताई हैं जिसमें एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। अगर इन 6 कैटेगरीज में आपका केस फॉल डाउन करता है तो आप जो है एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। अब ये कौन सी कैटेगरीज हैं, इनको हम समझ लेते हैं वन बाय वन करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका केस भी इन कैटेगरीज में फिट बैठ रहा है या इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आपका केस फिट बैठ रहा है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और अपने एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो ये है कि अगर किसी केस में जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, अगर उस एफआईआर को या उस कंप्लेंट को पढ़कर ये समझ में आ रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ और जो है एफआईआर रजिस्टर हो गया, लेकिन जो एफआईआर का कंटेंट है, जो फैक्ट्स बताए हैं एफआईआर में, उन फैक्ट्स को पढ़कर लग रहा है कि जिस धारा में केस को रजिस्टर किया गया है वो धारा नहीं बन रही है, जो सेक्शन एफआईआर में लगाया गया है वो सेक्शन बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है उस एफआईआर को हम क्वैश कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं, धारा कुछ और लगी हुई है। इसका मतलब कि जो फैक्ट्स हैं और जो धाराएं लगी हैं वो दोनों आपस में कोरोबरेट नहीं कर रहे। अगर साफ साफ देखकर लग रहा है कि कोई केस नहीं बन रहा है, कोई ऑफेंस ही नहीं बन रहा है, तो फिर हम जो है एफआईआर को क्वैश कर सकते हैं। तो ये पहली कैटेगरी है जिसमें एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। अगर सपोज करो कि एफआईआर रजिस्टर हो गई है, लेकिन एफआईआर जो रजिस्टर हुई है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर हुई है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। बेसिकली दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पुलिस के पास पावर है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर को रजिस्टर कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है। अगर पुलिस ने किसी के प्रभाव में आकर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी एफआईआर को रजिस्टर कर दिया है, तो फिर हम इस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं हाई कोर्ट अप्रोच करके। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में। अगर कोई लॉ किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में एफआईआर को दर्ज होने से मना करता है, बार करता है कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन में या इस पर्टिकुलर ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगा, इसके बावजूद अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया है, तो जो है उस एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। सिंपल सा मतलब कहने का ये है, अगर किसी कानून के द्वारा किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करने से मना किया गया है और इसके बावजूद उस पर्टिकुलर ऑफेंस में अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो उस एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं चौथी कैटेगरी के बारे में। सपोज करो कि किसी ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। भाई सिंपल सी बात है कि अगर अपराध किया है तो जाहिर सी बात है एविडेंस भी होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब कि अपराध नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस एक्यूज्ड के पास अधिकार है कि वो एफआईआर को क्वैश करवा सकता है। ये चौथी कैटेगरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी कैटेगरी के बारे में। अगर सपोज करो कि जो एफआईआर है वो मैलिशियस है, वो मैलिशियस इंटेंशन के साथ रजिस्टर करवाई गई है, किसी से बदला लेने की नीयत से एफआईआर को रजिस्टर करवाया गया है और एक्यूज्ड इस चीज को कोर्ट में
प्रूव कर सकता है, बता सकता है, उसके पास एविडेंसेस हैं कि भाई जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो बदला लेने की भावना से रजिस्टर की गई है, मैलिशियस इंटेंशन है एफआईआर को रजिस्टर करवाने के पीछे, तो यहाँ पर भी उस एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। ये पांचवी कैटेगरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं छठी कैटेगरी के बारे में। अगर सपोज करो कि दो लोगों के बीच में कोई सिविल डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट को क्रिमिनल नेचर देने की कोशिश की जा रही है, सिविल डिस्प्यूट में क्रिमिनल कोई केस रजिस्टर हुआ है, कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है, तो इस एफआईआर को भी क्वैश किया जा सकता है। सो बेसिकली ये 6 ऐसी कैटेगरीज हैं केसेस की जिसमें अगर एफआईआर रजिस्टर होता है तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो एफआईआर को क्वैश कर सकता है, एफआईआर को रद्द कर सकता है। अगर आपका केस भी इन कैटेगरीज में फॉल डाउन करता है तो आप जो है एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।